अवतार आज की तारीख में है। आज तक नमन किया हो न किया हो, लेकिन जब से इस समझा हूं तब से लगता है मारे मेरे प्रभु, इस धर्म की स्थापना के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप क्या क्या रूप धारण करते हो, क्या रूप धारण करते हो। मैंने आगे कोई कथा में कहा, जगन्नाथपुरी में एक संत थे, नाम था माधोदास जी, और अकेले थे, अपनी कुटिया में भजन करते थे और कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बार उनकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ी तो इतनी बिगड़ी उठ नहीं सकते, और बिस्तर जो था वो मल मूत्र में भर गया। कमरे में से, कुटिया में से बदबू आ रही है। 3 दिन तक उस गंदगी में पड़े रहे, लेकिन मुख से कृष्णा 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 कृष्णा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बालक आया और आकर के कमजोरी इतनी हो गई, बाबा बाबा बाबा। बाबा ने आंख खोली, सुंदर बालक, कौन है कौन है। बाबा क्या हुआ क्या हुआ, आप दर्शन आते थे, दर्शन भी नहीं आ रहे हो। मैंने आपको देखा नहीं। बाबा आपकी तबीयत को क्या हो गया, न खाया न पिया, और गंदगी में पड़े हुए माधोदास जी। बाबा उठो उठो उठो। बेटा मैं नहीं उठ सकता। और बालक गया और समुद्र से पानी भर के लाया, और कहते कि सारे बिस्तर को एक तरफ किया, सारी गंदगी को धोया, बाबा को स्नान कराया, और पूरी उस कुटिया की सफाई करी। फिर बाबा ने देखा, ये बालक कौन है जो आज मुझे स्नान करा रहा है, मेरी गंदगी साफ कर रहा है, मेरा बिस्तर धो रहा है, मेरी कुटिया को धो रहा है। और कहते कि उस बालक की वो छवि माधोदास जी के मानस में बस गई। कौन आया है कौन आया कौन आया। शरीर जब स्वस्थ हुआ, फिर जगन्नाथ के ठाकुर के दर्शन करने गए। दर्शन करते करते एक झलक उनको ऐसी मिली उसी बालक की, और फूट फूट कर रोने लगे माधोदास। हे गोविंद, तू मेरे लिए मेरी गंदगी साफ करने के लिए आया, मेरी कुटिया को साफ करने के लिए आया, मेरा मल मूत्र साफ करने के लिए आया। तू किस किस रूप में आता है, किसके किसके लिए आता है, कैसे आता है। ये उसकी कितनी भक्तों के लिए दर्द है, पीड़ा है। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस वेश में दाता मिल जाए भगवान, ना जाने किस वेश में दाता मिल जाए भगवान, ना जाने किस वेश में दाता मिल जाए भगवान, ना जाने
बन कर के भिखारी। ना जाने वो श्याम मुरारी आ जाए बन कर के भिखारी। कहीं द्वार से लौट न जाए, कहीं द्वार से लौट न जाए, कहीं द्वार से लौट न जाए, कहीं द्वार से लौट न जाए। दिए बिना कुछ दान रे, ना जाने किस देश में दाता मिल जाए भगवान। ना जाने किस देश में दाता मिल जाए भगवान। ना जाने किस देश में दाता मिल जाए भगवान। ना जाने किस देश में दाता मिल जाए भगवान। तो क्या क्या रूप धारण कर सकता है, इसलिए पूरा भक्तमाल पड़ा है। देख लो क्या क्या रूप धारण करता है। इसके दरबार में बैठे तो उसी की महिमा गाए और क्या गाए। विश्वास हमारा मजबूत हो, विश्वास मजबूत हो। कोई माने न माने, कोई तर्क करे, हाथ जोड़ करके निकलो। आपकी श्रद्धा टूट जाए, आपका विश्वास कमजोर हो जाए, ऐसी कभी कोई सत्संग में मत बैठो जहां आपका भाव वृद्धि हो, भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े। क्योंकि आज इस कलयुग में ऐसे कई पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, आपको भटका सकते हैं। तो 24 अवतार भगवान ने धारण किए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी का राज, वो पृथ्वी को बाहर निकाला और पृथ्वी का राज मनु महाराज को दिया है। परीक्षित ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था? तो कहा, ये पूर्व जन्म में जय और विजय भगवान के पार्षद थे। सनकादिक मुनि गए वैकुंठ में दर्शन करने के लिए, दोनों द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जाने देंगे, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। आक्रोश में आ गए सनकादिक मुनि, श्राप दे दिया, भगवान के दर्शन में तुम बाधक बनते हो, जाओ राक्षस बन जाओ। इतने में भगवान बाहर आए। क्या हुआ? हे मुनियों, क्या हुआ? भगवान आपके दर्शन करने के लिए आए और हमें दर्शन नहीं करने दिया। द्वारपालों ने कहा, भगवान हम तो आपके चाकर हैं, हमारी क्या गलती है? किसी के फैक्ट्री हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो, बाहर चौकीदार हो, अगर वो अंदर नहीं आने दे, ये उसकी ड्यूटी है। अब उसमें कोई नाराज हो जाए, कोई इसको साथ ऐसा व्यवहार करे, तो उनका क्या दोष है? मालिक का आदेश है। तो भगवान हमारा क्या अपराध है, हमको श्राप दे दिया। भगवान ने देखा ये सनकादिक मुनि है, विचार किया, वैकुंठ तक आ गए, मेरे द्वार तक आ गए, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ पाए, क्रोध को नहीं छोड़ पाए। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं, इन विकारों को हम नहीं छोड़ सकते। एक एक कथा के मर्म को समझना कि कितनी साधना कर लो, कितनी। ये सनकादिक मुनि कथा सुनते थे, जहां कथा होती 5 साल की उम्र के चारों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और कई कथा नहीं होती तो एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते। ऐसे कथा के व्यसनी, कथा के रसिक, लेकिन वैकुंठ में गए तो क्रोध को नहीं छोड़ पाए। अब छोड़ा हो न छोड़ा हो, ऐसी उनकी शक्ति जो श्राप दे सके। लेकिन हम संसारियों के लिए ये संदेश है
कई बार नहीं कहते हम क्रोध नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी आ जाता है। इसका मतलब क्रोध के ऊपर हमारा काबू नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब क्या है? ये हमारे नौकर नहीं है, ये हमारे मालिक बन गए, इसलिए बस में नहीं है। एक आदमी ऊंट पर बैठा था, ऊंट दौड़ा जा रहा था। ये भाई साहब कहां जा रहे हो? कि मुझे भी पता नहीं, ऊंट जिधर ले जाएगा उधर जा रहा हूं। क्योंकि नकेल छूट गई, रस्सी छूट गई। नकेल हाथ में हो, कंट्रोल में रहे ऊंट, लेकिन रस्सी छूट गई। अब जिधर ऊंट ले जाएगा उधर जाऊंगा। हम लोगों की यही दशा है। सब अपने अपने विचार करो। हम कौन से विकारों के ऊपर हमने काबू किया? नारद जी ने कहा मानस में, मैंने कामदेव को जीत लिया, बंदर का चेहरा बनना पड़ा। देख लो। मैं तो कई बार माता बहनों को एक निवेदन करते हैं। कई माता बहनें ज्यादा कथा सुनती है ना, तो कथा सुन सुन के ऐसा उनको वो वैराग हो जाता है। हमें क्या, जिसको क्या कहना चाहिए, कहीं कोई मर जाए और शमशान भूमि में उसकी अर्थी को ले जाए, उस दिन शमशान में जब चिता जलती ना, तो इतने वैरागी इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पूछो मत। शमशान में क्या ज्ञान की बातें करेंगे? सुखदेव जी क्या कथा करे, वहां कथा करते हैं लोग। जब तक चिता में आग नहीं लगती है तब तक इतने ज्ञानी हो जाते हैं। कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, हो क्या ले जाएंगे, न क्या ये करेंगे, न क्या। और चिता में आग लगी और पासा बदल जाता है, फिर सब राजनीति की बातें करते हैं। वैसा हुआ वैसा। एक भूमि ऐसी जहां वैराग जग सकता है, वहां पर जाकर के कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं तो देखता हूं, कभी जाता हूं तो देखता हूं, विचार आता है। वैराग भूमि में कैसी बातें करते हैं। तो कथा सुन करके कई माता बहनों को वैराग हो जाता है। तो नहीं कहते हैं अब हमारा तो छोरा छोरी से मोह छूट गया, अब हमारे तो बेटा बेटी में कोई मोह नहीं रहा, अब तो हमारा घर बार में कोई मोह नहीं रहा। बात गलत, झूठ मत बोलो, और हो तो भी उसको छिपाओ। आप कहोगे बेटा बेटी में मोह नहीं, न बहू में मोह नहीं, न बेटे में मोह नहीं, न घर में मोह नहीं। ये तो आपका थोड़ा हाथ पैर ठीक चल रहे ना, शरीर ठीक है, इसलिए बोल रहे हो, क्योंकि वैराग जगा हुआ है ज्यादा कथा सुन सुन के। लेकिन एक दिन बिस्तर में पड़ो ना 4 दिन, तब नानी जी याद आ जावे, तब वही बेटे सेवा करे ना, वही बहुएं सेवा करे। तब टेढ़ी निगाह से बहू कहती, सासू जी कहता था ना, मैं तो वैराग चढ़ गयो, वैराग चढ़ गयो। अबे थाको कटक गयो वैराग, कहां गया तुम्हारा वैराग? जो कुछ भी है मन में रखो, मन में रखो। आउट करने की जरूरत नहीं है। ये दिखावे में सारी दुनिया जा रही है, और मैं बिल्कुल दिखावे से मैं बिल्कुल विपरीत है मेरा स्वभाव। हमको जो समझते हैं वो जानते हैं, आडंबर दिखावा बिल्कुल नहीं। किसका दिखावा करना, क्या दिखावा करना? हर जगह पग पग पर हे नाथ मैं तुमको भूलू नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलू नहीं, वो रक्षा करेंगे। नहीं तो कितने लोगों का पतन हुआ है, देख लो। इसके लिए सनकादिक मुनि वैकुंठ में जाकर के भी क्रोध को नहीं छोड़ पाए। ये कथा हमको समझाने के लिए श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ। विष्णु भगवान ने कहा